हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ़ा एंड वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसेस कुकिंग। आज मैं लेकर आई हूं बिरयानी की रेसिपी जो कि बेंगलोर स्टाइल की बिरयानी है, जिसे हम बीफ के साथ बनाएंगे। यहां पर मैं 2 केजी चावल और 2 केजी बीफ के साथ बहुत ही आसान तरीके से बेंगलोर बिरयानी बनाना सिखा रही हूं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 केजी गोश्त। गोश्त में थोड़ा सा फ़ैट भी मैंने लिया है। अब इसको हम एक कुकर में डालेंगे। इसको कुकर में डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। तो नमक मैं यहाँ पर 2 केजी के लिए 2 बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम गलाएंगे। एक सीटी को हम हाई फ्लेम पर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर एक सीटी में हाई फ्लेम पर लूँगी और बाकी का मैं इसे लो फ्लेम पर गला लूँगी। हमें गोश्त को सिर्फ 80% तक ही गलाना है। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा पतीला लिया है और इसमें मैंने 2 कप के करीब तेल डाल दिया है और इसमें मैं 4 मुट्ठी प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैंने बहुत ही पतला पतला काट लिया था। प्याज को डालने के बाद अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। जल्दी से फ्राई होने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है और कुरकुरी भी रहती है। तो देख सकते हैं आप, प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे से हम भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 6 टमाटर। तो 6 टमाटर का मैंने इस्तेमाल किया है। टमाटर को बारीक बारीक मैंने काट लिया है। टमाटर डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। टमाटर को जल्दी गलाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। नमक डालने के बाद एक बार हम इसे फिर से अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ली हूँ 4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने। 1.5 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून ही हल्दी ली है और मैंने थोड़ा सा नमक यहाँ पर लिया है। नमक हम देखकर डालेंगे क्योंकि नमक हमने गोश्त में भी डाला है। तो अब ये सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें भूनना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा चैनल आसिफ़ा कोसेस कुकिंग को सब्सक्राइब करिए, साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही है। तो ये मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें थोड़े से कटा हुआ धनिया और पुदीना जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था उसको भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब ये सब मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही। दही यहाँ पर मैं 300 ग्राम दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही डालने के बाद इसे हमें फिर से अच्छे से पका लेना है। बेंगलोर बिरयानी बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। आपने बहुत तरह की बिरयानी खाई होंगी, मेरे कहने पर एक बार बेंगलोर बिरयानी आप घर में अपने ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो सारा मसाला अच्छे से पक गया है। गोश्त को भी मैंने 80% तक गला लिया था। गोश्त में जो पानी था उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये गोश्त इसमें और अच्छे से पकेगा, मतलब हमें ये अखनी को अभी पकाना है। तो अब इसे मैं अच्छे से पका रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक रही है और इसका तेल भी अच्छे से ऊपर आ रहा है। अब हम इसे और कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि इसका पानी भी थोड़ा सूख जाए और गोश्त भी अच्छे से गल जाए। तब तक हम एक दूसरा पतीला लेंगे और इसमें मैंने 4 इलायची, 4 लौंग और दालचीनी डाल दिया था और मैं इसमें यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ। ये चावल बॉईल करने के लिए मैं पानी रखी हूँ। तो अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते। पानी अच्छे से पक गया था तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चावल। तो 2 केजी चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल को डालने के बाद एक बार हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम अखनी को देख लेते हैं। तो अखनी भी बहुत अच्छी सी पक रही है और इसका पानी भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। जब तक चावल पकेंगे हमारी अखनी भी तैयार हो जाएगी। तो अब मैं अखनी को देख रही हूँ। तो देखिए अखनी का पूरा तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसे अलग से निकालना है। तो अब ये जो तेल ऊपर आ गया है उसका मैं तेल निकाल रही हूँ। अब पूरा तेल निकाल कर हम एक दूसरे बर्तन में रखेंगे। यही स्पेशलिटी है बेंगलोर बिरयानी की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं तेल निकाल रही हूँ। तो अब ये अखनी का मैंने तेल उसे अलग कर लिया है।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद इसे अब हम ढककर रखेंगे। तो चावल की तरफ देखते हैं, तो चावल हमारे पक रहे हैं। चावल को बहुत नहीं गलाना है क्योंकि ये अखनी के साथ भी हमें दम पर लगाना है। तो आप देख सकते हैं चावल थोड़ा समय ये करने से थोड़ी सी अभी कनी है, लेकिन जब हम इसे दम पर लगाएंगे तो अच्छे से पक जाएंगे। चावल का सारा पानी मैंने ड्रेन आउट कर लिया था। तो अब चावल को मैंने अखनी के ऊपर फैला लिया है। तो इस तरह से इसको अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इस पर जो हमने रोगन निकाला था, अखनी का तेल निकाले थे, उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद हमें हल्के हाथों से एक बार इसको नीचे ऊपर करना होता है ताकि नीचे की स्टीम ऊपर तक अच्छे से आ जाए और चावल अच्छे से पक जाए। तो हल्के हाथों से मैं इसे एक बार नीचे से मिक्स कर रही हूँ। चावल को बहुत ही हल्के हाथों से ही हमें मिक्स करना है क्योंकि चावल को टूटने नहीं देना होता है। चावल को एक बार अच्छे से मैंने नीचे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद इसे अच्छे से फैलाकर अभी मैं इसमें थोड़े से निशान बना रही हूँ ताकि नीचे की स्टीम अच्छे से ऊपर आ जाए। तो इस तरह से हल्के से फिर से हमें करना है। एक तवा मैंने रख दिया है ताकि नीचे से ये लगे ना। तो तवा पर हमें इसे ढक कर अच्छे से अब हमें इसे दम पर रखना है। ऊपर मैंने थोड़ा सा वेट रखा है, जो पानी हमने निथारा था वही पतीला मैंने इसके ऊपर रख दिया है। 5 मिनट हाई फ्लेम और 15 मिनट मैंने लो फ्लेम पर इसे दम पर रखा था। तो चलिए चेक करते हैं हमारी बिरयानी दम हुई या नहीं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से दम हो गई है, अच्छे से स्टीम भी आ गई है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिरयानी बनी हुई है। तो हमारी ये बिरयानी अभी सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से स्टीम भी हो गई है। बहुत ही कम समय में आप मज़ेदार बिरयानी बना सकते हैं। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। इसे आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप देखिए चावल कहीं से टूटे नहीं हैं और चावल बहुत ही खिले खिले भी बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए और रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।